हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग सिंह राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 जून से 30 जून के बीच आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है और साथ ही साथ आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इस बात को भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके लव लाइफ की एनर्जीज जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy in their love life in the second half of June? Please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy in their love life in the second half of June? Please give guidance for collective Leo sign. पहला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 10 ऑफ पेंटिकल्स आप में से कुछ लोगों के रिश्ते की स्टेबिलिटी की बात कहता है। आप दोनों अपनी अपनी फैमिली से एक दूसरे को मिलवा सकते हैं और कुछ लोगों के लिए है कि आप दोनों की फैमिली एक दूसरे से इस रिश्ते के सिलसिले में मिल सकती है ताकि आपका रिश्ता अब आगे बढ़े। तो यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते को आप दोनों की फैमिली मेम्बर्स की तरफ से भी अप्रूवल है या फिर उनकी भी सहमति होगी, जिसकी वजह से आपका रिश्ता अब आगे बढ़ सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये आपके रिश्ते की खुशियां हैं, स्टेबिलिटी है। और अगर आप इन दिनों नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे या सेपरेशन से गुज़र रहे थे, कुछ समस्याएं थी अगर आप दोनों के रिश्ते में, जिसकी वजह से आप दोनों साथ नहीं थे, तो आप दोनों की समस्याएं सुलझ सकती है या आपको अपने समस्याओं का समाधान मिल सकता है। चाहे ये जो भी प्रॉब्लम्स रही है, प्रोफेशनल लाइफ की हो या पर्सनल लाइफ की हो। यहाँ पर कुछ लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते थे, इसके बाद ही आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला लेना चाहते थे। तो कुछ लोगों के लिए वो अपॉर्चुनिटी होगी जहां आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में जिस सक्सेस को हासिल करना चाहते थे, उस सफलता के साथ अब आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फैमिली से जुड़ी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी आपकी, या फिर फैमिली मेम्बर्स को कन्विंस करने की बात थी, तो आप अपनी समस्याओं को सुलझा लेंगे या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप निभा पाने में सफल होंगे, जिसकी वजह से अब आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला लेंगे। तो यहाँ पर ये 10 ऑफ पेंटिकल्स आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को या जो भी आप चाहते हैं उसे आप हासिल करेंगे या पूरा करेंगे और अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए अगर कमिटमेंट इश्यूज़ थे तो वो सॉल्व होते दिख रहे हैं। नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। 4 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आएँ, आप दोनों का रीयूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो। यहाँ पर कुछ अपनी आपकी मजबूरी है या आपके पार्टनर की मजबूरी है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं। तो यहाँ पर आप चाहते हैं कि आपका रीयूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो। इसकी वजह से आप अपने आप से दूर हो रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ आपकी समस्याएं सुलझ सकती है, लेकिन इसमें वक्त लग सकता है। आपके पार्टनर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर आपकी तरफ आएंगे। इसके लिए उन्हें वक्त की ज़रूरत है या फिर अपने पार्टनर को समझने की आपको ज़रूरत है। एक इमोशनल मैच्योरिटी की ज़रूरत है आपकी तरफ से। तो यहाँ पर अपने आप को इमोशनली नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। 4 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग
सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो। यहाँ पर आपके पार्टनर की अपनी कुछ मजबूरियाँ हो सकती है, अपने प्रोफेशनल लाइफ या अपने पर्सनल लाइफ की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, जिसकी वजह से इस रिश्ते में वो आगे नहीं आ पा रहे हैं या आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। तो यहाँ पर अपने पार्टनर को आपको समझने की ज़रूरत है, एक इमोशनल मैच्योरिटी की ज़रूरत है आपकी तरफ से। आपको अपने पार्टनर की परिस्थितियों को समझते हुए उन्हें वक्त देने की ज़रूरत है। आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं, इसकी वजह से ना ही आप खुद पर ध्यान दे रहे हैं, ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर आपका ध्यान है। जो भी आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन सब चीज़ों से आपने दूरी बनाई है या उन चीज़ों में आपका मन नहीं लग रहा है। यहाँ पर सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर की एनर्जी में आने की ज़रूरत है। जब तक आप अपने आप में इमोशनल मैच्योरिटी नहीं लाएंगे, तब तक आपकी समस्याएं सुलझेंगी नहीं। आपको अपने आप पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए अपने लव लाइफ के लिए आपको पॉजिटिव एक सोच बनाए रखने की ज़रूरत है। अगर अपने पार्टनर को आप वक्त देंगे, एक समझ के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, तो आपकी समस्याएं सुलझ जाएंगी, आप दोनों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन होगा। तो यहाँ पर आपकी समस्याएं सुलझेंगी ज़रूर, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है द टावर। द टावर ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में अचानक कुछ परिस्थितियां बदल सकती है। कुछ लोगों के लिए ये पॉजिटिव हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपको अपनी समस्याओं का अचानक समाधान मिल जाए या परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाए, जिसकी वजह से आप दोनों का रीयूनियन हो जाए या रिकन्सिलेशन हो जाए, या फिर अपने रिश्ते में अब आप आगे बढ़ सकें, ये परिस्थितियां बन सकती है। और वहीं कुछ लोगों के लिए द टावर कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, आप दोनों के बीच दूरियां बढ़ सकती है, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए, या फिर किसी तरह का वाद विवाद हो जाए, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ नेगेटिव भी कुछ लोगों के साथ हो सकता है। ये द टावर के साथ ये कार्ड कहता है कि आपको इस मामले में सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोशिश करें कि किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच ना हो, या अगर किसी तरह का वाद विवाद है या कुछ ऐसी बात है जहां क्लैरिटी की ज़रूरत है, तो कम्युनिकेशन गैप ना आने दें, एक दूसरे से खुलकर बात करें। यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है, इस बात का ख्याल रखें। नेक्स्ट है द मजिशियन। द मजिशियन कार्ड ये कार्ड कहता है कि आप अपने रिश्ते को संभालने की हर संभव कोशिश करेंगे। जो भी समस्याएं हैं उन्हें सुलझाने की अपनी तरफ से आप कोशिश करेंगे। इस रिश्ते में आगे बढ़ने की आपकी तरफ से पहल होगी। यहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां आपको अपनी तरफ से डिसीजन लेने की ज़रूरत है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो आप में से कुछ लोग बिल्कुल ऐसा करेंगे, अपने सिचुएशन को आप संभाल लेंगे और अपनी समस्या के समाधान के साथ आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ लेंगे, या फिर आपको आगे बढ़ने का अब मौका मिलेगा। या फिर अगर नाराज़गी है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसकी वजह से आप दोनों दूर हैं, तो आप अपने पार्टनर की वो जो भी शिकायतें हैं उनकी या जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उन्हें ख़त्म करेंगे। इस वजह से आपको अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ पर द मैजिशियन कार्ड है। आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते में पॉजिटिविटी चाहते हैं, इसके लिए आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, कोई भी रिचुअल कर रहे हैं या प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तो आपकी वो प्रार्थनाएं यूनिवर्स या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं वो आपकी प्रार्थनाएं सुनेंगे। आप दोनों का रियूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है, या परिस्थितियां कुछ ऐसी बन सकती है जिसकी वजह से आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। तो यहाँ पर ये द मैजिशियन ये आपके रिश्ते की जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती दिख रही है। कुछ लोगों के लिए है कि आपकी अपनी कोशिशों से आपकी समस्याएं सुलझ जाएगी, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि जो भी आप रिचुअल कर रहे थे, प्रार्थनाएं कर रहे थे, वो प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। ईश्वर या यूनिवर्स या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनकी ब्लेसिंग्स होगी, जिसकी वजह से आप दोनों का रीयूनियन होगा, रिकन्सिलेशन होगा, या समस्याएं सुलझेंगी, जिसकी वजह से आप अब अपने रिश्ते में आगे बढ़ पाएंगे।
आइए जान लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign. What will be the next action of my viewer's partner? What will be the next action of my viewer's partner? Angels and spirits, please give guidance. थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है पहला। थ्री ऑफ कप्स ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि को रिप्रेजेंट करता है। ये सेलिब्रेशन है। आपके पार्टनर अपनी तरफ से पहल करेंगे। यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स है। आप में से कुछ लोगों का रिश्ता अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा, जहाँ आप दोनों की फैमिली भी इसके लिए सहमत होगी या उनकी भी ब्लेसिंग्स होगी आपके रिश्ते में, जिस वजह से अब आप की खुशियाँ दुगनी होगी। आपका रिश्ता, इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ अब बढ़ेगा। तो अपनी इस खुशी को आप दोनों सेलिब्रेट कर सकते हैं। अपनी इस खुशी में अपने फैमिली मेम्बर्स या अपने क्लोज़ फ्रेंड्स को आप शामिल कर सकते हैं। तो ये आपके रिश्ते की पॉजिटिविटी है। आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल रहा है या फिर आपका रिश्ता अब इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ेगा। नेक्स्ट है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये 10 ऑफ वॉन्ड्स एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि को रिप्रेजेंट करता है। ये आपके पार्टनर की अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिसकी वजह से वो आपसे कुछ वक्त चाहते हैं या वो चाहते हैं कि आप उन पर भरोसा रखें। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप भी निराशा महसूस कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक इमोशनल मैच्योरिटी की ज़रूरत है आपकी तरफ से। आपके पार्टनर इस वक्त अपने परिस्थितियों को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। उन्हें अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए या जो भी उनकी अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वहाँ उन्हें उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी करने के लिए अपने लिए थोड़ा वक्त की ज़रूरत है। तो इस बात पर भरोसा रखें कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, लेकिन उन्हें कुछ अपने लिए वक्त चाहिए। तो अपने प्यार पर और अपने पार्टनर पर भरोसा रखें, एक इमोशनल मैच्योरिटी रखें, अपने आप पर ध्यान दें, अपने पार्टनर के बारे में अच्छा सोचें, अपने रिश्ते के बारे में अच्छा सोचें, ताकि आप दोनों फिर से एक साथ हो सकें। तो ये 10 ऑफ वॉन्ड्स ये इमीडिएट एक्शन नहीं है। आपके पार्टनर भी चाहते हैं, इसकी वजह से वो काफ़ी स्ट्रेस में भी हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें निभाने के बाद ही, या फिर जो अपने प्रोफेशनल लाइफ में अगर स्टेबिलिटी की बात है, अब तो उस स्टेबिलिटी या उस सफलता को हासिल करने के बाद ही वो रिश्ते में आगे बढ़े। तो यहाँ पर आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है। अपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने में आपके पार्टनर को कुछ वक्त चाहिए या वक्त लग सकता है, इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि को रिप्रेजेंट करता है। इन तीनों राशियों में से किसी एक साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर अपनी परिस्थितियों को लेकर, यहाँ पर आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, लेकिन उन्होंने अब एक विश्वास बनाए रखा है कि चाहे कितनी भी कोशिश करनी पड़े, वो अपनी समस्याओं को सुलझा लेंगे, आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। तो ये आपके पार्टनर का विश्वास है। वो अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं। अगर आप नाराज़ हैं तो आपकी नाराज़गी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो भी उनके अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से आप दोनों साथ नहीं हैं, तो वहाँ भी वो अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं। अगर आपके मन में किसी तरह का डाउट है कि आपके पार्टनर अब इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं, क्या वो इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं, तो इस बात पर आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है कि आपके पार्टनर अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं। अपने प्यार पर और अपने पार्टनर पर भरोसा रखें। यहाँ पर आपके पार्टनर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जब उनकी समस्याएं सुलझ जाएंगी या जो भी प्रॉब्लम्स है उनका उन्हें समाधान मिल जाएगा, तो वो आपकी तरफ आएंगे। तो यहाँ पर निराश होने के बजाय अपने प्यार और अपने पार्टनर पर भरोसा रखने की आपको ज़रूरत है। यहाँ पर ये आप इमीडिएट कोई आप दोनों का रीयूनियन या रिकन्सिलेशन नहीं है। यहाँ पर कुछ वक्त लग सकता है आपके पार्टनर को। नेक्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 9 ऑफ पेंटिकल्स टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न।
वृषभ, कन्या, मकर राशि को रिप्रेजेंट करता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर अपनी कोशिशों में सफल होंगे। यहाँ पर जो भी उनकी प्रॉब्लम्स रही है, अपनी कोशिशों से अपनी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर लेंगे या अपनी समस्याओं का उन्हें समाधान मिल जाएगा। इसकी वजह से वो अब इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए सहमत होंगे। यहाँ पर आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिल सकता है या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने के लिए अब आपके पार्टनर रेडी हो सकते हैं। इस बात के लिए वो सहमति जता सकते हैं। तो यहाँ पर आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है। जिस तरह की खुशियाँ आप और आपके पार्टनर अपने रिश्ते में चाहते थे वो आपको मिलेगी। तो आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है, या फिर अब आप दोनों एक साथ अपने रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।